दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक जलती हुई चिता से कोई बच्चा जिंदा बच सकता है? आज की कहानी है लियोन की, जिसे उसकी माँ ने मौत की उन लपटों के बीच जन्म दिया, जहाँ उसे डायन कहकर जिंदा जलाया जा रहा था। पैदा होते ही जिसे मार दिया जाना चाहिए था, वही बच्चा आज पूरी दुनिया का रक्षक और सबसे खूंखार योद्धा द गोल्डन नाइट बन चुका है। पर क्या एक बेटा अपनी माँ के उस भयानक कत्ल का बदला ले पाएगा? अगले 15 मिनट अपनी जगह से हिलना मत, क्योंकि गैरो की ये जंग आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक किंगडम के राजा को देखते हैं, जिसका नाम होता है फर्नांडो, और इसके सामने इसकी जनता होती है जो लगातार इसके नाम के नारे लगा रही होती है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता। और हमें यहाँ पे उसकी बीवी और बच्चे को भी दिखाया जाता है। अब यहाँ पे राजा का खास आदमी होता है जिसका नाम होता है मेंडोजा, जो कि बताता है कि अगर इस विच को मार दिया जाएगा तो इसके बाद राजा की तबीयत ठीक हो जाएगी। और इतना बोलने के बाद मेंडोजा यहाँ पे अपने सिपाही को बोलता है कि उस चुड़ैल विच को आग लगा दो। और यहाँ पे सबके सामने उस विच को आग लगा दिया जाता है। और विच को आग में जलता हुआ देख हर कोई खुश था, क्योंकि यहाँ पे जनता का ऐसा मानना था कि विच की वजह से पूरे शहर में बीमारी फैली हुई है, अगर वो मर जाएगी तो बीमारी चली जाएगी। लेकिन तभी आग के बीच में, यानी कि जहाँ पे विच जल रही थी, वहाँ पे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अब सबको यहाँ पे पता चलता है कि विच प्रेग्नेंट थी और मरने से पहले उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कुछ कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि राजा के पीछे एक नाइट आ जाता है। वो तुरंत ही आग के बीच में कूद जाता है और बच्चे को बचा लेता है और फिर वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पे फिर मेंडोजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को बोलता है कि उसका पीछा करो। अब यहाँ पे मेंडोजा राजा को बोलने लगता है कि देखिए, अगर आपकी तबीयत ठीक हो जाती है तो उसके बाद हम बाकी विचेस को भी ढूंढ के मार देंगे। अब यहाँ पे मेंडोजा को उस विच का बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन क्योंकि यहाँ पे राजा की तबीयत ठीक हो जाती है तो जिसके बाद राजा मेंडोजा को बोलता है कि जितने भी विच हैं हमारे किंगडम के अंदर, उन सबको मार दिया जाए। और फिर उसके बाद हर एक विच को ढूंढा जाता है और उन सबको मार दिया जाता है। और एक साल के अंदर कम से कम 100 विचेस को ढूंढ करके मार दिया गया था। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकता, बल्कि इसके बाद हम देखते हैं कि कई मासूमों के ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिया जाता है कि वो विच है, जिसके बाद उन सबको मार दिया जाता है। अब इधर पे हम इस आदमी को देखते हैं जो कि ये कहानी बता रहा होता है एक लड़की को, और ये लड़की बोलती है कि ये कहानी तो 17 साल पुरानी है, लेकिन मेरे को ये जानना है कि उस विच के बेटे का क्या हुआ। तो यहाँ पे ये बताने लगता है कि उसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि विचेस का काम ये है कि वो डीमन को सील करके रखे। लेकिन कोई तो ऐसा है जो चाहता नहीं है कि डीमन को सील करके रखा जाए। यही कारण है कि उसने सभी विचेस को मरवा दिया। फिर इसके थोड़ी देर के बाद इस आदमी का बेटा इसको बुलाने आता है, लेकिन यहाँ पे आदमी अपने ही बेटे से पैसा मांगने लगता है इस लड़की को देने के लिए। अब ये सुनने के बाद इसको बहुत गुस्सा आता है और फिर ये लड़का अपने ही फादर के ऊपर एक पत्थर मार देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये जा रहा होता है तब ये लड़की उसको देख लेती है और वो बोलने लगती है कि आज अगर उस विच का बेटा जिंदा होता तो उसकी उम्र भी तुम्हारे बेटे जितनी होती। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी एक डरावना सपना देख करके उठता है और उसके बाद वो एक दूसरे रूम में जा रहा होता है। दूसरे रूम में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी, और वो बूढ़ा आदमी जैसे ही उस रूम में जाता है, यहाँ पे ये लड़की अपनी डीमन फॉर्म में आकर के उसकी जान ले लेती है। इधर पे हम देखते हैं कि मेंडोजा को ये बात पता चलती है कि शहर के बाहर एक घर है और उसके अंदर एक आदमी एक लड़के के साथ रहता है। तो यहाँ पे मेंडोजा को ये शक होता है कि ये आदमी वही नाइट है जो कि 17 साल पहले उस विच के बच्चे को लेकर के भाग गया था। इसलिए यहाँ पे मेंडोजा ये ऑर्डर दे देता है कि उन दोनों को, यानी कि उस आदमी को और उस लड़के को मार दिया जाए। लेकिन इधर पे ये आदमी अपनी बंदी के साथ मौज कर रहा है, और इधर पे जिस लड़की के साथ वो है वो उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे कई सारे डीमंस के बारे में बताया है, लेकिन क्या कभी तुमने खुद एक डीमन को पकड़ा है? और फिर ये आदमी बताता है कि हाँ, मेरा सामना कई सारे डीमन से हुआ है और मैंने कई सारे डीमंस को खत्म भी किया है। डीमंस वाइल्ड एनिमल की तरह ही होते हैं जो कि इंसानों को मार के खा लेते हैं, लेकिन डीमंस की एक खास बात यह है कि वो इंसानों का रूप ले सकते हैं। इधर पे मेंडोजा के जो सिपाही होते हैं वो एक घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बाद में उस घर को आग लगा दिया जाता है। अब इधर पे ये आदमी जब जाने वाला था इधर से, तभी हम देखते हैं कि वो उसकी बंदी, यानी वो लड़की डीमन में बदल जाती है और वो तुरंत इस आदमी पे हमला कर देती है। लेकिन ये आदमी बहुत ही आराम से इस डीमन को खत्म कर देता है और मारने से पहले उसको बताता है कि मेरा नाम है लुइस और मैं ही वो नाइट हूँ जिसने कि 17 साल पहले उस बच्चे को बचाया था, और इसके अलावा मेरा काम है डीमंस को सील करने का। इधर पे हम देखते हैं कि जब घर जल रहा होता है तभी मेंडोजा का एक सिपाही घर के अंदर चला जाता है देखने के लिए कि घर के अंदर कोई है या फिर सब मर चुके हैं। लेकिन वहाँ पे लियोन होता है। अब ये लियोन वही है जो विच का बेटा है, और यहाँ पे लियोन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही अपना गोल्डन नाइट का जो आर्मर होता है वो पहन लेता है, जिसके बाद वो चला जाता है मेंडोजा के सिपाही से लड़ने के लिए। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि जो मेंडोजा का सिपाही है ये खुद भी एक डीमन है, और यही कारण है कि ये लगातार लियोन से लड़ पा रहा था। लेकिन
फिर हम देखते हैं कि जब ये लियोन से हारने लगता है तो अपने असली रूप में आ जाता है ये, और इन दोनों को ऐसा लड़ता हुआ देख बाकी सिपाही डर जाते हैं। वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं और इधर पे हम देखते हैं कि लियोन बहुत ही आराम से इस डीमन को खत्म कर देता है। फिर सुबह होने के बाद वहाँ पे लुइस भी आ जाता है और लुइस ये देखने के बाद बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने इस डीमन को खत्म कर दिया, और ऊपर से मैंने तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ा था ताकि तुम खुद भी लड़ सको। एक तरीके से ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। और इतना बोलने के बाद लुइस बोलता है कि हम लोग वापस से उसी किंगडम के अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पे लुइस का मतलब ये होता है कि वो लोग उसी किंगडम में वापस जा रहे हैं जहाँ पे लियोन की माँ को मार दिया गया था। इधर किंगडम के अंदर हम देखते हैं कि राजा का जो बेटा होता है यानी कि अल्फाजो अब बड़ा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे राजा डिसाइड करता है कि अगला राजा भी उसी को बनाया जाएगा, और इस बात से खुश होकर के उसकी माँ उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है। लेकिन ये चीज देखने के बाद एक लड़की हैरान थी और फिर वो उधर से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक प्रीस्ट को जिसने कि एक लड़की को बांध रखा होता है चेयर पे, और वो इल्जाम लगाता है कि तुम एक विच हो। यहाँ पे लड़की बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और लड़की बोलती है कि मेरे को जाने दो। लेकिन यहाँ पे प्रीस्ट तुरंत ही एक चाकू निकाल करके उसे मार देता है और बाद में उसकी पूरी बॉडी को खा जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये प्रीस्ट भी एक डीमन है। इधर पे हम देखते हैं लुइस को जो कि एक जगह पे आता है और उसका नाम होता है वॉच डॉग, जिसे विच डॉग भी बोला जाता है। इधर पे आने के बाद वो एक लड़की से मिलता है और उसको बताने लगता है कि तुम्हारी वजह से काफी सारे विचेस को मार दिया गया है। फिर ये लड़की बताने लगती है कि देखो विच डॉग को पहले ही बंद कर दिया गया है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि कोई फेक ऑर्डर दे रहा है सभी विचेस को मारने के लिए। और यहाँ पे लुइस समझ जाता है कि सारा काम मेंडोजा का है, क्योंकि मेंडोजा खुद भी एक प्रीस्ट है। यही कारण है कि महल में रहने वाला हर एक व्यक्ति मेंडोजा की बात मानता है और वो जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा। और इधर पे हम इसी लड़की को देखते हैं। ये आने के बाद यहाँ पे मेंडोजा से मिलती है और उसको सारी बात बता देती है कि क्वीन ने अपना नेकलेस अल्फांसो को दे दिया है। अब ये सुनने के बाद मेंडोजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि वो नेकलेस मेरे इतने पास था लेकिन अब मुझसे बहुत दूर है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस चीज को पाके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इन सब की जान ही क्यों न लेनी पड़े। अब इधर पे लुइस इसी लड़की से पूछता है कि मेंडोजा विचेस से इतना नफरत क्यों करता है, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में। लेकिन यहाँ भी लड़की कोई जवाब नहीं देती। फिर इसके बाद जब लुइस इधर से जाने लगता है तो ये लड़की लुइस से पूछती है कि क्या तुम्हारा बेटा लियोन अब पूरी तरीके से गोल्डन नाइट बनने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे लुइस भी किसी बात का जवाब नहीं देता और उधर से चला जाता है। और फिर इसके बाद जब लुइस लियोन के पास आता है तो वो देखता है कि लियोन की बॉडी पे काफी सारे निशान बन चुके हैं। वो उसको तुरंत ही पानी के अंदर फेंक देता है। जब यहाँ पे लियोन देखता है तो उसकी बॉडी पे से सारे निशान गायब हो जाते हैं। और इधर पे हम देखते हैं अल्फांसो को जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। अब जितने भी लोग उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो लोग अल्फांसो को बताते हैं कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, और इसके अलावा अल्फांसो दिल का बहुत अच्छा होता है। यही चीज उसकी माँ को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए यहाँ पे क्वीन चली जाती है राजा को ये बात बताने के लिए। अब यहाँ पे क्वीन आई होती है अपने बेटे की तारीफ करने के लिए, लेकिन वो देखती है कि राजा की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। वो तुरंत ही मेड को बोलती है जल्दी से दवाई लेकर आओ। अब यहाँ पे मेड जब क्वीन को दवाई दे देती है तब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंडोजा वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे मेंडोजा आरोप लगाता है क्वीन के ऊपर कि आपकी दी हुई दवाई की वजह से राजा की तबीयत खराब हो गई है और हमें शक है कि आप उनकी जान लेना चाहती हैं। यही कारण है कि हम आपको बंदी बनाने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पे क्वीन अपनी सफाई में बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और भला मैं खुद अपने पति की जान क्यों लेना चाहूंगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और फिर उसके बाद मेंडोजा के सिपाही यहाँ पे क्वीन को बंदी बना लेते हैं। और इधर पे हम देखते हैं लियोन को, जिसको इस बारे में पता चलता है कि जिस शहर के अंदर वो है वहाँ पे काफी सारी लड़कियां गायब हो चुकी हैं और यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि ये काम विचेस का है। और यहाँ पे जो डीमन प्रीस्ट होता है उसने एक लड़की को कैद करके रखा है। वो लगातार उसे टॉर्चर करता है और बाद में उससे पूछता है कि हमारे ऑफर का क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे लड़की मना कर देती है। प्रीस्ट फिर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक और मौका जरूर दूंगा, और इतना बोलने के बाद वो उधर से चला जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं कि रात हो जाने के बाद लुइस को ये बात पता चल जाती है कि प्रीस्ट के कैद में एक लड़की है और यहाँ पे वो लियोन को बताता है कि देखो लियोन, उसके जो कैद में लड़की है वो एक मकाई प्रीस्ट है और वो हमारे काम आ सकती है, इसलिए हमें कैसे भी करके उसकी जान बचानी होगी। और यहाँ पे जो डीमन प्रीस्ट है वो इस लड़की को टॉर्चर करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि इस लड़के के पाँव पर घंटी होती है, जिसके बाद ये लड़की अपने पाँव को हिलाती है और यहाँ पर घंटी की आवाज सुनने के बाद ये जो प्रीस्ट होता है ये अपने डीमन वाले फॉर्म में आ जाता है और वो तुरंत ही यहाँ पे लड़की के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लुइस और लियोन दोनों आ जाते हैं और यहाँ पे लियोन उस डीमन को बाहर लेकर के चला जाता है और यहाँ पे लुइस चला जाता है लड़की के पास ताकि उसको आजाद कर सके। लेकिन यहाँ पे लड़की बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर यहाँ पे लड़की अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके खुद आजाद हो जाती
जाती है और बाहर चली आती है, और बाहर आने के बाद ये भी लगातार डीमन के ऊपर हमला कर रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन लियोन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसके बाद लियोन बहुत दूर जाकर के गिरता है। अब लियोन जिधर पे गिरता है उधर पे एक बहुत बड़ा सा क्रॉस था, और ये देखने के बाद लियोन को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन उसकी माँ को जला के मार दिया गया था। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पे फिर से वही निशान आ जाते हैं, और फिर वो अपना गोल्डन वाला आर्मर पहन लेता है, और उसके बाद वो चला जाता है डायरेक्ट लड़की के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लियोन अपने काबू में नहीं है और जो भी उसके सामने आएगा वो उसको मार देगा। अब यहाँ पे लड़की उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे लियोन नहीं रुकता, बल्कि यहाँ पे लियोन चारों तरफ आग लगा देता है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं लुइस को, जो समझ जाता है कि लियोन को रोकना होगा, और वो तुरंत ही अपना आर्मर पहन करके चला जाता है लियोन को रोकने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डीमन इन सभी चीजों का फायदा उठा करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लड़की उसको रास्ते में रोकती है और उसको मार देती है। और यहाँ पे लुइस लियोन को समझा रहा होता है कि देखो अपने काबू में आओ, क्योंकि अगर तुम बेकाबू हो गए तो यहाँ पे जितने भी मासूम लोग हैं तुम उन सबकी जान ले सकते हो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे लियोन अपने गुस्से पे काबू करता है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं अल्फाजो को, जिसको ये बात पता चलती है कि उसकी माँ को बंदी बना लिया गया है और उसकी माँ को यहाँ से कहीं और लेकर के जा रहे हैं। तब हम देखते हैं कि अल्फाजो तुरंत ही अपनी माँ का पीछा करने लगता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि ये सब किसने किया। अब यहाँ पे उसकी माँ बताती है कि देखो मेंडोजा ने हमें धोखा दिया है, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जान बचाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है मेंडोजा तुम्हें भी पकड़ ले, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अब यहाँ पे अल्फांजो अपनी माँ को छोड़ के भागना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी मजबूरी थी तो उसको जाना पड़ता है। अब इधर पे हम देखते हैं लुइस को, जो कि यहाँ पे लियोन को बताता है कि देखो वॉच डॉग की तरफ से एक मैसेज आया है, और इस मैसेज के अंदर ये होता है कि ज़रूरबा रिंग के ऊपर जो काम चल रहा है वो अब पूरा हो चुका है, और जो आदमी उस पे काम कर रहा है वो अब मरने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस रिंग को पाना होगा, इससे पहले कि वो आदमी मर जाए। और तभी वहाँ पे वो राहत वाली लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम होता है एमा। अब एमा यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले लुइस से पूछती है कि क्या लियोन ने कोई ऐसा तरीका ढूंढा ताकि वो अपने फ्लेम को कंट्रोल कर पाए। अब यहाँ पे लुइस बताता है कि देखो मैंने प्रीस्ट गेल को उसकी रिंग देकर रखी है, यानी कि लियोन की जो रिंग है वो प्रीस्ट गेल के पास है, और मैंने उनसे बोला है कि आप इस रिंग को ऐसा मॉडिफाई करिए ताकि लियोन अपने फ्लेम्स को कंट्रोल कर पाए। अब यहाँ पर प्रीस्ट गेल का नाम सुनने के बाद एमा हैरान थी, क्योंकि प्रीस्ट गेल इस पूरे एरिया का सबसे समझदार और सबसे ऊंचे दर्जे वाला प्रीस्ट माना जाता है। अब यहाँ पे ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एमा का ध्यान जाता है लियोन के हाथ पे, और वहाँ पे कुछ निशान बने हुए थे। अब यहाँ पे एमा निशानों को छूने वाली थी, लेकिन लियोन बोलता है कि उनको छूना मत, और इतना बोलने के बाद वो उधर से चला जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रीस्ट गेल को, जो कि एक केव के अंदर होता है और उस रिंग को अभी भी ठीक कर रहा होता है, लेकिन ऐसा करते हुए वह थक जाता है। तो वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए इधर रहो, मैं अभी आता हूँ। अब यहाँ पे जो उसका सर्वेंट होता है वो उस रिंग को देखने के बाद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस रिंग को छूने की कोशिश करता है उसको एक झटका लगता है और फिर वो उधर से भाग जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं कि दोनों जा रहे होते हैं लियोन की रिंग को वापस लाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही उनके ऊपर हमला हो जाता है, और बेसिकली ये हमला होता है सर्वेंट के द्वारा, यानी कि गेल का सर्वेंट इन दोनों के ऊपर हमला कर रहा था, क्योंकि ये दोनों केव के बहुत पास आ गए थे। लेकिन फिर यहाँ पे लुइस बताता है कि देखो हम दोनों नाइट है ना कि कोई डीमन। और फिर यहाँ पे जब उन दोनों के ऊपर हमला रुक जाता है तब गेल बाहर आता है। वो अपने सर्वेंट को डांट करके बोलता है कि तुम इतने बड़े गधे हो कि तुम्हें नहीं पता कि एक नाइट और डीमन में क्या फर्क है। अब यहाँ पे डांट सुनने के बाद उसका सर्वेंट केव के अंदर चला जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं कि हमें 16 साल पहले की कहानी बताई जाती है। यहाँ पे लुइस आया था गेल के पास और उसको बोलता है एक रिंग को ठीक करने के लिए। अब इस रिंग का नाम होता है ज़रूबा रिंग, और यहाँ पे गेल बोलता है कि ठीक है मैं इस रिंग को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन ऐसा करते हुए मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पे गेल लियोन को बताता है कि देखो जो रिंग मैं तुम्हें देने वाला हूँ उस रिंग की मदद से तुम अपने फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अभी रिंग के ऊपर थोड़ा सा काम बचा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं काम कंप्लीट करके तुम दोनों को रिंग दे दूंगा। और फिर यहाँ पर गेल अपने सर्वेंट के साथ चला जाता है रिंग के ऊपर काम करने के लिए। अब यहाँ पर जब गेल काम कर रहा होता है तब उसका सर्वेंट यानी कि मार्शलो ये सोच रहा होता है कि मैं इस रिंग को किसी और को ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इस रिंग के ऊपर सालों से काम किया है। अब यहाँ पे मार्शलो रिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो इसलिए वो गेल के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है और रिंग को चुरा करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जब वो भाग रहा होता है तभी रास्ते में उसको एमा मिल जाती है। अब यहाँ पे पूछता है एमा से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन इसके जवाब में एमा उससे सवाल करने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जैसे ही एमा को यहाँ पे मौका मिलता है वो तुरंत ही मार्शेलो को बंदी बना लेती है और रिंग को लेकर के वहाँ से भाग जाती है। और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जब ये दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे मार्शेलो उन दोनों को एक झूठी कहानी बता देता है। वो यहाँ पे इन दोनों को ये बताता है कि गेल के ऊपर एमा ने हमला कर दिया और बाद में रिंग लेकर के वो यहाँ से भाग चुकी है। अभी यहाँ पे लियोन तुरंत ही चला जाता है एमा का पीछा
करने के लिए और उसको रास्ते में एमा मिल भी जाती है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और यहाँ पे लियोन बोलता है कि मेरी रिंग वापस कर दो, लेकिन यहाँ पे एमा उसको बताती है कि तुम्हारी कोई भी रिंग मेरे पास नहीं है। और ऊपर से वो धमाका इसलिए हुआ था क्योंकि मार्शलो एक डीमन में बदल गया था। अब इधर पे लुइस मार्शलो के साथ चला आता है गेल के पास और यहाँ पे गेल की बॉडी को देखने के बाद लुइस बोलता है कि गेल के ऊपर जिसने हमला किया है उसने स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया है इसकी जान लेने के लिए, और जहाँ तक मैं जानता हूँ एमा स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करती है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे मार्शलो समझ जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे लुइस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लुइस सही समय पे केव से बाहर निकल आता है और यहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे लियोन भी आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मार्शलो को जो कि इन दोनों के सामने आ जाता है और उस रिंग को पहन लेता है और बोलता है कि इस रिंग की पूरी पावर अब मेरी है। लेकिन यहाँ पे रिंग पहनने के बाद भी मार्शलो को कोई पावर नहीं मिलती। फिर यहाँ पे लुइस उसको बताता है कि देखो उस रिंग को पहनने के बावजूद भी तुम्हें कोई पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रिंग तभी काम करता है जब कोई नाइट उसे पहनता है। अब इसके बाद मार्शलो ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही अपने डीमन वाले फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे लियोन भी अपने आर्मर को पहन लेता है और चला जाता है मार्शलो से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है, लेकिन आखिरी में हम देखते हैं कि यहाँ पे लियोन जीत जाता है और वो उस रिंग को अपने हाथ में पहन लेता है। लेकिन जब वो रिंग को हाथ में पहनता है तब वो एक अलग ही दुनिया में चला आता है और यहाँ पे जो जरूरबा रिंग होता है वो यहाँ पे लियोन से बात करने लगता है। वो लियोन को बताता है कि देखो मेरे को पहनने के बाद अब हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो? यहाँ पे लियोन बताता है कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। यहाँ पे रिंग उसको एक और बात बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद याद रखना कि अब तुम्हारी जिंदगी मेरी हो जाएगी। यहाँ पे लियोन बोलता है कि हाँ मैं इसके लिए भी तैयार हूँ और फिर इतना बोलने के बाद वो वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है और यहाँ पे अब उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आखिर में लियोन ने अपनी तकदीर का सबसे बड़ा फैसला ले ही लिया। जैसे ही उसने वो जरूबा रिंग पहनी, उसने सिर्फ एक अंगूठी नहीं पहनी बल्कि अपनी आत्मा और अपनी पूरी जिंदगी का सौदा कर लिया है। अब लियोन और वो जादुई अंगूठी एक हो चुके हैं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ लियोन की हर सांस पर अब जरूबा का हक होगा। लेकिन असल सवाल तो अब खड़ा होता है, क्या लियोन अपनी इस नई और बेकाबू ताकत को संभाल पाएगा? क्या वो मेंडोजा के उस साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा जिसने उसकी माँ और हजारों मासूमों की जान ली है? दोस्तों लियोन का ये नया गोल्डन नाइट अवतार आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा जल्द से जल्द लेकर आऊं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बड़ी जंग आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।